आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास जैसे कि जिगजैग कन्वर्जन। ओके, सो एक स्ट्रिंग दी हुई है। अगर हम स्ट्रिंग को इस तरीके से जिगजैग फैशन में लिखे जैसे कि पे पाली सीरी, तो देखो पी ए वाई फिर पी ए आली इस तरीके से, मतलब कि कॉलम वाइज इस तरीके से लिख दिया जाए और इस जिगजैग फैशन में से आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर इस तरीके से। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग बनेगी उसके बाद उसको अगर हम ऐसे रो वाइज पढ़े तो जो स्ट्रिंग बने जैसे पी एच एन ए पी एल एस आई आई जी वाई आई आर, उसको तुम्हें जो है रिटर्न करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जिगजैग में लिखना है, फिर रो वाइज जो बनेगा उसको रिटर्न करना है। सेम देख लो, इसका भी है, एक आ तो यही बनेगा, क्या ही बनेगा उसको, सेम टू सेम। हाँ, मतलब नंबर ऑफ रोज साइज अगर वन है तो वन सेम रिटर्न हो जाएगा। बाकी अगर देखो इसका भी लिख लिया तो इसका इस तरीके से बना, ये वाली शेयरिंग का तो इसका ये बना पिना करके कुछ। ठीक है, यहाँ पे नम रोज कितना दिया था, नंबर ऑफ रोज 3 दिया था, तो 3 देगा तो एक बार में 3 रो बनानी है, 4 देगा तो 4 रो बनानी है, तो इसका आंसर बदल गया। सेम इनपुट था लेकिन नंबर ऑफ रोज जब बदला तो आंसर बदल गया, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आ गया, पी नाली, इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, मैंने सबसे पहले जो है एक छोटी सी स्ट्रिंग, जो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये इसको हमने जो है ए से एक्स तक नंबर के लिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो एक ए से एक्स तक जो नंबर होगा उसके लिए हमने जो है इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर ए से एक्स तक हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो इतने नंबर है। अब इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो देखो, हमने रो कितना बना, 1 2 3 4 5, तो हमारा रो कितना है, हमारा रो है 5। ऐसा समझ, हमारा रो कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, अब अगर रो 5 है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए टू एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज को ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमने 3 टाइप का सेक्शन बना रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो जब हर एक रो को हम इसको प्रिंट तो मतलब कहीं पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये एक दिमाग में बना लो। देखो कैसे प्रिंट कर, आप देखो कैसे प्रिंट करेंगे वन बाई वन इसको। अगर हमारा जो है, मान लो कि इसमें हम एक लूप चलाएंगे इस वाले पर एक लूप चलाएंगे। ठीक है, इस पर एक लूप चलेगा पूरे पर, और जब जब पहला लूप चलेगा, जब पहली बार लूप चलेगा, तब हम क्या करेंगे उसमें, तो लूप जो चलेगा और जब पहली बार चलेगा और जब लास्ट बार चलेगा, है ना, तो लूप को हम ऐसे ही चलाएंगे कि मान लो कि जो नंबर ऑफ रोज है उतनी बार चलाना है उस लूप को। जैसे नंबर ऑफ रोज इसमें अगर 5 है तो हम 5 बार एक लूप चलाएंगे। पहली बार जब लूप चलेगा और जो लास्ट बार लूप चलेगा, तब हम ये एज्यूम करेंगे कि पहली बार में हम पहला रो प्रिंट करा रहे हैं और 5वीं बार में हम 5वां रो प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 और 4th होगा क्योंकि इंडेक्स 0 से लेंगे, हम 0 से लेंगे। ठीक है, अब सोचो जरा, ये जो चीज है, यहाँ पर आ जाते हैं। सोचो एक एक सेक्शन में कितने नंबर है हमारे। सबसे पहले ये सोचो कि एक सेक्शन में कितने नंबर, जैसे अगर मान लो पहला रो प्रिंट करा रहे हैं तो ये जो पहला एलिमेंट है ए, ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये सेकंड वाला एलिमेंट कौन सा इंडेक्स वाला होगा, वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि इस सेक्शन में टोटल कितने नंबर है। जितने भी नंबर है उसका जस्ट अगला वाला हमारा नंबर होगा आई। तो इस सेक्शन में कितने नंबर है वो कैसे पता लगेगा, देखो इस सेक्शन में कितने नंबर है वो कैसे पता लगेगा। तुम्हें नंबर ऑफ रोज पता है कितने हैं, 5। भाई 5 में से तो 2 रो ऐसी होगी ना जिसमें एक एक एलिमेंट होगा, क्योंकि पहला रो और लास्ट रो में एक ही एलिमेंट होगा जिगजैग फैशन के चलते, बाकी सारे रो में दो दो एलिमेंट है जिगजैग फैशन के चलते। तो देखो, तो तुम्हारे नंबर ऑफ रोज अगर 5 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं तुम्हारे, 5। ठीक है, तो उसमें से दो तो तुम जोड़ लो पहले और लास्ट वाले का, प्लस प्लस 2 इंटू कितने रो रह गए बाकी, बाकी कितने रह गए, बाकी रो रह गए तुम्हारे 3, तो 2 इंटू 3, टोटल कितना हुआ, 8।
तो टोटल कितने एलिमेंट है इसमें? 8। तुम गिन के भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर टोटल 8 एलिमेंट है और ए को लेकर 8 है, तो ए के बाद जो एलिमेंट होगा, ए के बाद कितने एलिमेंट होगा इसमें? 7। समझ रहे हो? ए के बाद कितना होगा? 7। तो हमारा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 8th नंबर वाला एलिमेंट, 8th। तो ए के बाद डायरेक्ट तुम कहाँ जाओगे? 8 तक। देखो, यानी कि आई तक जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारा ए जो कनेक्ट होगा वो कनेक्ट होगा आई से। समझ आ गया? ये आई से कनेक्ट हुआ। अब देखो, आई से आगे जब जाओगे तो वो कितना होगा? सेम तरीके से तुम कैलकुलेट कर लो कि आई से 8 आगे जाना है, तो आई किससे कनेक्ट हो जाएगा? क्यू से। ठीक है, तो आई किससे कनेक्ट हो जाएगा? आई कनेक्ट होगा क्यू से। आई क्यू से कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब क्यू किससे कनेक्ट होगा? क्यू जो कनेक्ट होगा वो 8 एलिमेंट आगे कनेक्ट होगा, वो तुम्हारे एन से बाहर निकल जाएगा। एन से बाहर है तो इस वाले कंडीशन को हम काट देंगे, इस कंडीशन की हमें जरूरत नहीं है। अगली बार बी से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि रो 2 होगा। रो 2 होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसा समझ में? ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा। अब बी के बाद हमें कौन सा एलिमेंट लेना है? यहाँ पे थोड़ा सा खेल है। देखो, पहला नहीं है और अगर लास्ट वाला नहीं, पहला और लास्ट वाला नहीं है, तो हमें क्या होगा कि हर एक सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? लूप में हर एक सेक्शन के लिए एक अलग से लूप चला देंगे। इस सेक्शन में इन दोनों को जोड़ना है, फिर उसको अगले सेक्शन में पहुंचा देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ना है। जैसे देखो, अभी बी पे है, तो बी पे रहते हुए हम इस एच को डिटेक्ट करेंगे और एच को जोड़ लेंगे। फिर हम बी से डायरेक्ट जंप करेंगे जे पे, जैसे कि ए से हमने आई पे जंप किया कि हमने पता कर लिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, उतना प्लस कर दिया तो अगले पे पहुंच गए। उतना देखो, ए के इंडेक्स में अगर 8 प्लस कर दोगे तो आई के इंडेक्स पे पहुंच जाओगे। 0 + 8 कितना हो जाएगा? 8। देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उसके इंडेक्स पे अगर तुमने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाओगे 0 इंडेक्स के चलते। तो बी से जे पे पहुंचना बहुत आसान है। ठीक है, बी से जे पे कहाँ से पहुंचोगे कि उतना ही दूरी होगा जितना ए से आई है, उतना ही बी से जे होगा, तो बी से जे पहुंच जाओगे। लेकिन इस एच को डिटेक्ट कैसे करोगे? तो एच को डिटेक्ट करने के लिए भी वही तरीका है, सेम। कि अब तुम एक काम करो कि इस वाले रो को भूल जाओ। अब तुम सोचो कि रो बस इतने ही है, इतने ही रो है, और कितने एलिमेंट होंगे टोटल? देखो, 1 2 3 4 रो है। 4 में से एक रो तो ऐसा होगा जिसमें एक होगा, बाकी कितने हैं? 6 + 1 7। तो इसका एक वो बनना है ना, जैसे मान लो कुछ भी है, तो तुम्हारा क्या बनना है कि कितने रो है? रो नंबर कितना है? रो नंबर है 1। रो नंबर 1 है ना, तो वहां से तुम नॉर्मली अंदाजा लगा सकते हो कि क्या करना है। देखो, 2 3 जा 6 + 1 7 हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो रो टोटल कितना है? 5। 5 में से तुम कितने में हो? पहले पे। तुम पहले पे हो तो 5 में से एक तो घटा दो, टोटल कितना है? 4। 4 आया ना, ऐसे 4 आ गया। तो 4 2 जा 8 कर लो, टोटल इतने एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट कम होगा, तो टोटल तुम्हारे कितने एलिमेंट हो गए? 7। ठीक है, अब बी से तुम्हें एच पे जाना है, तो बी में कितना जोड़ लेना है? बी में कितना जोड़ना है ताकि तुम एच पे पहुंच जाओ? देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 एलिमेंट है, बी को लेकर है 7 एलिमेंट। तो तुम्हें एच तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? -1 तक तुम्हें वहां पे जाना पड़ेगा। कोड में लिखना भी बहुत आसान है, अब हर जगह ही लागू होगा। सी है, सी के लिए कैलकुलेट करो जी पे कैसे जाएंगे। तो देखो, सेम सी का रो नंबर कितना है? 2। टोटल रो कितनी है? 5। कितना आया? 3। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। कितना होगा? 6। माइनस क्या करोगे? 1। तो यानी कि टोटल 5 एलिमेंट है। ठीक है, टोटल 5 एलिमेंट है, तो तुम्हें कितना जोड़ना होगा? 5 - 1 यानी कि 4 जोड़ना होगा। कोड में तो इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये क्या, 5 क्या होगा हमारा टोटल रो नंबर, 2 क्या होगा हमारा इसका रो नंबर, अभी
तो टोटल में से अभी मल्टीप्लाई कर देंगे दो, इसको तो कोई रो नंबर की जरूरत नहीं है, फिर -1 बस। तो देखो सी में भी अगर तुम 4 जोड़ दोगे, 1 2 3 4, अपने आप पहुंच जाओगे 1 2 3 4, जी पे पहुंच जाओगे। सी से 4 जोड़ो तो 1 2 3 4, जी पे पहुंच जाओगे। हाँ, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जब पहले लूप चलाएंगे, लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में पूरा प्रिंट करेंगे, चौथी बार में ये पूरा, पांचवी बार में ए वाली रो पूरी। पहली बार में जब पूरा करेंगे तो सबसे पहले ए को पुट कर लिया, और हमने क्या किया, हम ये डिटेक्ट करेंगे कि इस पूरे सेक्शन में कितने एलिमेंट है। वो कैसे पता चलेगा कि 5 × 2, मतलब जो भी रो नंबर है, रो नंबर मल्टीप्लाई बाई इसका रो नंबर, है ना। देखो ए को कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकाल सकते हो कि अभी हमारा रो नंबर कितना है, अभी हमारा देखो टोटल 5 रो है, ठीक है। 5 रो है और हम अभी कितने नंबर पे है? 0 वाले पे, तो 5 - 0, ठीक है, इतना रो हुआ है। अच्छा, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसमें कितना करना होगा? मल्टीप्लाई इसमें हर रो में 2 2 है ना, तो मल्टीप्लाई 2 का करो, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 का करने के बाद तो तुम्हारा हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। लेकिन दो दो इसमें से घटा दो, क्योंकि 2 रो ऐसी है जहाँ पे एक एक एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट ज्यादा कर लिया तो तुम्हारा टोटल हो गया 8। तो 8 एलिमेंट है, तो ए में तुम 8 का प्लस कर लो, यहाँ पे पहुंच जाओगे। आई में भी 8 प्लस कर लो, तुम क्यू पे पहुंच जाओगे। पहला तो इसी तरीके से हो गया। दूसरे में क्या करना था तुम्हें कि बी पे रहते हुए आई पे तो सेम तरीके से पहुंच जाओगे, बी से आई पे सेम तरीके से पहुंचोगे 8 जोड़ के। लेकिन बी से एच, एच को डिटेक्ट करना है ना, तो एच को डिटेक्ट करने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बता दिया। सेम फॉर्मूले में इसको लगाना है कि अभी 1 पे है तो 5 - 1 कर देना है, जैसे को बताया था, 4 हो जाएगा। अब इसमें कितने इस वाले सेक्शन में टोटल कितने हैं वो गिनना है, तो वो कितना हो जाएगा? 4 × 2। लेकिन एक घटाना है तुम्हें, एक घटाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें कितना पता चला टोटल कितने एलिमेंट है इसमें? 7। 7 एलिमेंट है, तो तुम वहां से वहां कितने में पहुंचोगे? -1 करना पड़ेगा, क्योंकि उसको दोनों को मिला के है, तो वहां पे पहुंचने के लिए -1। ठीक है, जैसे कि ए से तुम अब देखो बी से कहाँ पहुंचोगे, बी से तुम पहुंचोगे डायरेक्टली एच पर, ठीक है। अब एच से कहाँ पहुंचोगे? बी से एच पे पहुंचे। अब तुमने जो डिटेक्ट किया था, तुम पहुंचोगे तो बी से जे तक, जे तक। लेकिन तुमने क्या किया, एच से जे तक नहीं पहुंच रहे, हम पहुंच तो बी से डायरेक्ट जे पर रहे हैं, बी से डायरेक्ट जे पर पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो है प्लस जब करेंगे वो एच के बाद प्लस करेंगे, तो एच से जे हो गया। फिर फिर हम क्या करेंगे, जे से पी को कनेक्ट कर देंगे, बस जे से इस पी को कनेक्ट कर देंगे, और फिर जे से डायरेक्टली एस पे जंप करेंगे। लेकिन जब प्लस करेंगे तो वो नॉर्मली प्लस करेंगे। इस तरीके से तीसरे वाले पे लूप चलेगा, चौथे पे लूप चलेगा, पांचवे पे लूप चलेगा। इस तरीके से जो है एक एक करके सारे लूप चल जाएंगे। और जब सारे लूप चल जाएगा तब तुम्हारा जो है एकदम मामला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले जो करना होगा, तो हमें समझ में आया होगा कि एक तो लूप चलाना है नंबर ऑफ रोज टाइम, और हर एक लूप के अंदर तुम्हें एक लूप चलाना ताकि वो एक एक रो को प्रिंट कर सके। जैसे एक बार लूप चला तो इस पूरे रो को प्रिंट कर सके, इस पूरे रो को प्रिंट कर सके, इनको प्रिंट कर सके। 1 बाई 1 जब मैं कोड लिखूंगा इसका, तो देखो तुम्हें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा चीज, है ना। कोड लिखते हुए इसके साथ समझाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें देखो कि साइज अगर साइज में गड़बड़ी हुई तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम नॉर्मली लिख देना। अगर नंबर ऑफ रोज 1 हुए तो तुम सीधा डायरेक्टली तुम उसे स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक आंसर स्ट्रिंग बना ली, उसमें जो है प्लस करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना था हमें, सबसे पहले उसका साइज ले लिया। अब हमने क्या किया, कैरेक्टर इन सेक्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई भी सेक्शन उठा रहे थे यहाँ पर, जैसे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया, तो सबसे पहले जो कर रहे थे कि इस सेक्शन में कितने नंबर है, जैसे कि 10 -2 ये 8 किया ना, इसको ही हमने जो है डिटेक्ट कर लिया। देखो हम क्या कर रहे थे, 5 माइनस का उस रो का नंबर कर रहे थे, फिर मल्टीप्लाई 2, इस तरह से कर रहे थे। तो इस सेक्शन में कितने नंबर है वो देखो डिटेक्ट कर लिया हमने।
इसी फॉर्मूले को लिखा है। देखो अब फॉर्मूला देखो क्या किया है हमने, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज -1, है ना। देखो 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज -1 किया, नंबर ऑफ रोज कितना 5, माइनस हमने क्या किया 0, क्यों, क्योंकि हमारा 0 इंडेक्स था इसलिए हमने 0 इंडेक्स सोचा उसको, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे -1 करोगे तो यहाँ पर तुम्हें -2 नहीं करना पड़ेगा, नहीं समझे, हमने एक रो और कम कर दिया तो डायरेक्टली 8 आ जाएगा। तो मैथमेटिकली तुम उसको कैसे भी लिख लो, है ना, कि यहाँ पे -0 लिख के यहाँ पे -2 कर दो, या यहाँ पे -1 कर दो, कि एक रो घटा दो और मतलब ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली वो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली एकदम सही है, तुम्हारा सारे आ गए रो। तो तुम्हें जब कैरेक्टर इन सेक्शन मिल गया, अब तुम क्या कर सकते हो, लूप पूरा चला लो। कैरेक्टर इन सेक्शन क्यों निकाला, क्योंकि देखो ए से आई पे जंप करने के लिए भी वही चाहिए, बी से जे पे जंप करने के लिए चाहिए, सी से के पे जंप करने के लिए चाहिए, डी से एल पे जंप करने के लिए चाहिए, ई से एम पे जंप करने के लिए चाहिए, आई से क्यू, जे से एस, के से टी, एल से यू, एम से वी, जब भी जंप करोगे तो यही वाला नंबर चाहिए। तो ये नंबर हमने एक बार में निकाल लिया, इसको कैसे भी फॉर्मूला लगा कर निकाल लो, ठीक है। उसके बाद हर एक रो के लिए हमने देखो रो चला कर वो चलाया, नम रोज तक चलेगा, 0 से स्टार्ट किया, यानी कि पहले रो को हमने 0 माना है, तो 5 बार हमारा लूप चल जाएगा इस तरीके से, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। ठीक है, जब पहला और लास्ट वाला लूप चलेगा तब कंडीशन अलग है, बाकी सबका कंडीशन अलग है, ठीक है। तो उस चीज को भी हम लिख लेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारा करंट रो है उसको एक इंडेक्स पे स्टोर कर लिया। इंडेक्स पे क्यों स्टोर किया, क्योंकि जब हम जैसे रो है, उस रो को बदलना नहीं चाहते ताकि अगली बार वो रो प्लस प्लस करे तो यहाँ पे आए, लेकिन उस रो को, उस जो रो है उसको जो है हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं दोबारा से इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, तो उसको हमने दूसरे एक वेरिएबल पे ले लिया ताकि हमारा जो करंट रो वेरिएबल है वो डिस्टर्ब ना हो, वो 0 का 0 ही रहे या 1 का 1 ही रहे, ताकि हम प्लस प्लस करें तो अगले रो पे जा सके इजीली, क्योंकि इंडेक्स के समय हम थोड़ा सा वाइल लूप लगा के बढ़ेंगे। अब जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा क्या होगा, इंडेक्स हमारा जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। इंडेक्स जो है बढ़ेगा, और इंडेक्स जब से एंड हो जाए, यानी कि जब हमने देखो ए से एच गए, एच से क्यू गए, जब क्यू जा रहा था देखो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चल रहा था, क्योंकि वो नंबर है ही नहीं हमारे पास। तो अगर हमारा इंडेक्स जो है वो एन से छोटा रहेगा तब तक हम उसको कंसिडर करेंगे, एन से बड़ा हो जाएगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को समझ गए। चलो अब देखो, अब व्हाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा इंडेक्स पे नंबर है तो उसको हमने आंसर पे जोड़ लिया, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ए, जैसे सबसे पहले ए है तो पहले ए को हमने आंसर पे जोड़ लिया, तो हमारा सबसे पहले आंसर में क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमारे आंसर में ए आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया कि ए आने के बाद हमें उसको ट्रेवर्स करना था, ठीक है, तो ट्रेवर्स कर दो, ठीक है। ट्रेवर्स करके हमने क्या लिया है, हमने अब ट्रेवर्स किया कि अगर हमारा वो पहला रो नहीं है और लास्ट रो नहीं है तब हम अलग कंडीशन लगाएंगे, कि पहला नहीं है लास्ट नहीं है तब हमें इस सेकंड वाले को डिटेक्ट करना है और उसको प्लस करना है। अगर पहला और लास्ट रो नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को डिटेक्ट करेंगे, सी के लिए जी, डी के लिए एफ, इनको डिटेक्ट करेंगे। तो मान लो बी है तो बी के लिए एच डिटेक्ट करना है, तो बी के लिए अगर एच डिटेक्ट करना है तो वो कैसे होगा, नॉर्मल है, बहुत ईजी है, वो देख लो इस तरीके से, कि सबसे पहले हमने बताया था ना कि बी से एच पहुंचना है तो ये पता करो कि टोटल नंबर कितने हैं इसमें, इस वाले में पूरे में। वो हमने कैसे निकाला था, देखो 5 में से उसका रोल नंबर माइनस कर दो तो 4 हो गया, यानी कि 4 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो गया, लेकिन एक रो में 1 है तो 1 माइनस करो, और दोनों को जोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, टोटल है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो इसमें तुम -1 करके ऐड करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। उसी को मैथमेटिकली लिखा है देखो, कि कैरेक्टर इन सेक्शन -2 इंटू करेंट रो, ठीक है। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, कि कैरेक्टर इन सेक्शन तो 8 है, यानी कि इन्होंने देखो कैसे किया है, टोटल 8 है, टोटल 8 है, तो 8 में से कितना माइनस हो जाएगा, जितने ऊपर छूट गए, ऊपर कितने छूट गए, एक रो छूटा, एक रो छूटा, तो एक रो में कितना है, एक है या दो है, एक है, तो एक रो में अगर एक है तो लास्ट में -1 नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। 8 में से हमने कितना माइनस कर दिया, देखो 8 में से हमने कितना माइनस किया वो देखो, 8 में से हमने माइनस कर दिया 2 इंटू करेंट रो, 2 इंटू करेंट रो, और करेंट रो तो 1 है तो 2 माइनस कर दिया, 8 में से 2 माइनस कर दिया,
तो ऑटोमेटिकली वो 6 आ गया। देखो हमें चाहिए था 7 - 1 यानी 6 चाहिए था, तो 8 में से अगर 2 - 1 कर देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएंगे, एच पे पहुंच गए। कि बी में आप 6 जोड़ो तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 छठे पे पहुंच जाओगे। मैथमेटिकली बस जैसे चाहे लिख लो, हमें यहाँ तक पहुंचना था एच तक, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमने इस तरीके से लिख लिया कि कैरेक्टर इन सेक्शन था, जनरलाइज भी करना था, तो इस तरीके से उसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंडेक्स, पता ही है कि इंडेक्स में तुम जो भी तुमने निकाला इसमें 6 आया होगा, तो बी में 6 जोड़ दिया तो ए वाला आ गया, है ना। बी में 6 जोड़े तो एच पे आ गए, लिख लिया। सी होगा तो सी में भी क्या होगा, सेम तरीके से कि टोटल 8 था, 8 में से हमने क्या कर दिया, 8 - 2 इंटू करंट रो कितना होगा 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस कर दिया, जबकि 3 माइनस करना था। लेकिन 4 माइनस करने से ये फायदा होगा कि लास्ट में जी तक पहुंचने के लिए -1 और एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, तो सी से डायरेक्ट जी पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। 8 - 4 कर देंगे तो 4 हो गया, तो देखो सी में 4 जोड़ो 1 2 3 4 पहुंचे, बस नॉर्मल चीज है, वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कर दिया तो हम वहां पहुंच गए। अब देखो अब क्या करा हमने कि अगर तुम्हारा सेकंड इंडेक्स लेस देन n है, देखो तभी तुम्हें जोड़ना है, ऐसा नहीं कि तुम देखो सेकंड जो भी तुम्हारा इंडेक्स आ रहा है, जैसे मान लो तुम खड़े हो p पर, मान लो ये w तक ही है, यहाँ पर मान लो s तक है। अब s का सेकंड इंडेक्स है ही नहीं और तुम उसको बना के जोड़ने जा रहे हो, तो वो नहीं कर सकते ना। जैसे यहाँ पर नहीं था q के बाद, वैसे s के बाद भी तो हो सकता है सेकंड इंडेक्स ना हो, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स है ही नहीं, कहाँ है सर, नहीं है। तो अगर वो n से अंदर है तब जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा इंडेक्स है ही नहीं तो तुम उसको जोड़ोगे नहीं। अगर इंडेक्स लेस देन n है तो तुम अपने आंसर में सेकंड इंडेक्स को जोड़ोगे, तो ठीक है। अच्छा सेकंड इंडेक्स जोड़ने का काम हो गया, ये तो तब है जब पहला और लास्ट इंडेक्स ना हो, लेकिन उसके बाद अगर ये तो हो गया, तो हमने क्या किया, देखो ये वाली लाइन क्यों लिखी, ये वाली लाइन इसलिए लिखी ताकि हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा सके, है ना। समझो कि अगर हमने बी लिया तो बी तो जोड़ ही लिया, और एच है कि नहीं, सेकंड इंडेक्स है तो सेकंड इंडेक्स को भी जोड़ लिया। अब हमें बी से डायरेक्ट कहाँ पहुंचना था, जे पे। ए से कहाँ पहुंचना था, आई पे। सी से कहाँ पहुंचना था, के पे। तो सी से के पे कैसे पहुंचोगे, इस 8 को प्लस करोगे ना, तभी तो डायरेक्ट सी से के पे पहुंचोगे। यानी कि पहली बार में ए आया और चेक किया कि पहला रो है कि नहीं, देखो ये तो पहला ही रो है, तो डायरेक्टली हमने ए को पुश करने के बाद आई पे जंप कर गए, फिर क्यू पे जंप कर गए। जब बी के लिए आया मामला, तो बी के लिए हमने क्या किया, बी के लिए हमने क्या किया, पहला और लास्ट रो नहीं है, तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू, ये वाली सॉरी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तब क्या होगा, कैरेक्टर इन बिटवीन निकलेगा, सेकंड इंडेक्स निकलेगा, सेकंड इंडेक्स को जोड़ेंगे अगर है, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है अगले पे जाएंगे। सेकंड इंडेक्स को जोड़ लिया, फिर बी से हम जे पे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, ये एक लूप के अंदर ही चल रहा है, वाइल लूप के अंदर बी से जे पे कैसे जाएंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 8 को हमने किस में लिख रखा था, 8 हमने लिख रखा था अपने कैरिन सेक्शन में, सबसे ऊपर देखो 8 लिख रखा था, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हम यहाँ पहुंच गए। तो वाइल लूप ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, फिर उस वाइल लूप के अंदर चेक होगा पी है कि नहीं, पी अगर है शामिल होगा, फिर पी है कि नहीं देखेगा, नहीं है तो फिर यहीं से खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। क्योंकि देखो एन होते ही मामला खत्म हो जाता है, देखो इंडेक्स अगर एन तक पहुंच गया तो मामला खत्म, फिर वाइल लूप खत्म, वाइल लूप खत्म तो फिर अगले रो के लिए शुरू हो जाएगा सेम चीज, वाइल खत्म तो अब देखो अगले रो के लिए शुरू हो गया। इस तरीके से तुम्हें भी इसको डिटेक्ट करना था, हो गया। तो फिर ये ऑटोमेटिकली हर रो के लिए करते जाएगा और इंडेक्स तुम्हारा जो है प्लस करते जाएगा, किसमें, आंसर में प्लस होता जाएगा तुम्हारा, ठीक है। रिटर्न आंसर कर दो, आंसर में प्लस कहाँ हो रहा है, देखो एक तो यहाँ प्लस हो रहा है पहला इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है। पहले रो के लिए दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगी ऊपर वाले में, और बाकी रो के लिए यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो सारे जो है 1 बाय 1 सिक्वेंसली यहाँ पे होते जा रहे हैं। रन करा दो इसे, सबमिट कर दो। टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से समझाने की बहुत कोशिश की है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n में है और स्पेस हमने यूज़ नहीं किया है। तुम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको एक 2D वेक्टर में बना के या 2D एरे बना के उसमें स्टोर करते जाओ, फिर रो वाइज प्रिंट करा दो, ठीक है। लेकिन वो ईजी है, वो हर कोई कर सकता है। ये जो इंट्यूशन था इसमें स्पेस नहीं लगा है और यही ज़्यादातर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर जगह। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन काफ़ी टाइम हो गया, तो